अभी कुछ वक्त पहले ऋतु राठी का ये वीडियो आया था उनके सत्संग वाले वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बोली जो कि लोगों को हर्ट कर गईं, जैसे कि स्टे आउट ऑफ आवर पर्सनल मैटर। मुझे आप लोगों से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड ऋतु आर्मी। ऋतु आर्मी शुड बी अशेम्ड। अब जिन लोगों ने आपके बच्चों के पैदा होने के मोमेंट से लेकर आपका रोना गाना पर्सनल से पर्सनल मैटर देख रखे, आप उनसे ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हो कि ऐसी कोई चीज बाहर आए और वो कुछ रिएक्ट ही ना करें। तो इस चीज पर उन्हें बहुत बैकलैश मिला कि जिस ऑडियंस को तुमने अपनी हर पर्सनल चीज दिखाई, अपनी सारी कहानी बताई, उनसे इतनी डिसरिस्पेक्टिंग तरीके से कैसे बात कर सकते हो। पर अगर हम एक बार उनके साइड से सोचें कि किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, डिवोर्स इतनी बड़ी चीज है, ऐसे टाइम पर वो बिल्कुल डिप्रेस्ड है और वो एक जगह जा रही है थोड़ी शांति पाने के लिए, अपने सवालों का जवाब ढूंढने के लिए, और वो चीज लीक हो जाए और पूरी दुनिया अलग अलग बातें करने लगे। इट्स लाइक कोई अपने थेरेपिस्ट से जो भी बताए वो बात लीक हो जाए। पर इसमें देखा जाए तो गलती उन्हीं की है कि उन्होंने चूज किया इतना फेमस होना, लाखों लोगों को अपनी लाइफ में इतना ज्यादा इन्वॉल्व करना। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अभी जो फैमिली व्लॉगिंग चल रही है या फिर ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर आया है, ये फर्स्ट जनरेशन है। आज से 6-7 साल पहले भी ये चीजें इतनी पॉपुलर नहीं थी। तो अभी कोई नहीं जानता कि इन चीजों का फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। बाकी वीडियोस की कैटेगरी में तो शायद उतना नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े या शायद कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ही ना पड़े, पर ये जो फैमिली व्लॉगिंग में लोग इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहे दिखाने से, वो बहुत ज्यादा स्कैरी है। स्पेशली वो लोग जो अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं इन चीजों में, और फ्यूचर के अभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है सबसे ज्यादा इसी कैटेगरी में। सबके घर में लड़ाइयाँ होती है, रिश्ते बनते बिगड़ते हैं, बट इस तरह से पब्लिकली तमाशा नहीं बनता जो हमेशा के लिए इंटरनेट पर रहे। कृतिका मलिक बिग बॉस में बता रही थी कि जैसे उनके बहुत सारे चैनल्स हैं, तो अगर चीकू कोई बात बताने आता है अपने स्कूल वगैरह की, तो तुरंत उसका कैमरामैन आ जाता है। फिर ये लोग आपस में कोई बात करते हैं तो इनका कैमरामैन आ जाता है। फिर जो तीनों छोटे बच्चे वो कुछ करते हैं, खेलते हैं या पहली बार कुछ बोलते हैं या चलते हैं, तो तुरंत उनका कैमरामैन आ जाता है। इनकी लाइफ में कुछ पर्सनल रह ही नहीं गया है। दूर से दिखाने में ये कितनी भी परफेक्ट दिखा ले अपनी लाइफ, पर एक्चुअली में इनके अंदर की एम्पैथी बिल्कुल खत्म हो जाती है और ये एक्टर बन जाते हैं जो वही परफॉर्म करता है जो लोग देखना चाहते हैं। पर एक्टर्स की तो स्क्रीन के बाहर भी एक लाइफ होती है, पर इनकी कोई लाइफ नहीं होती। रिमेंबर फ्लाइंग बीस्ट की एक क्लिप वायरल हुई थी जिसमें उनकी डॉटर को चोट लग जाती है और वो तुरंत कैमरे में रिकॉर्ड करने लगते हैं। ये चीजें अपनी सो कॉल्ड यूट्यूब फैमिली को बाद में भी बता सकते थे कि आज राशि को चोट लग गई, पर नहीं, इनके लिए हर मोमेंट कैप्चर होना जरूरी हो चुका है। अगर वो कैप्चर नहीं हुआ तो कोई मतलब ही नहीं है उस चीज का। इनका बच्चा पहली बार कुछ बोल रहा है या चल रहा है, ऐसे मोमेंट को एंजॉय करने की जगह अगर रिकॉर्ड नहीं हो पाता होगा तो इनका मूड खराब हो जाता होगा कि अगर ये थंबनेल में डाला होता तो कितने व्यूज आ जाते, विच इज एक्चुअली रियली सैड। और इनसे ज्यादा ये चीजें इनके बच्चों को मेंटली अफेक्ट करेंगी फॉर श्योर। स्कूल कॉलेज के बुलीज को तो बस इनका नाम सर्च करना होगा और हो गया काम, या फिर इनके पेरेंट्स जो ड्रामा करते हैं इंटरनेट पर, वो सब इन्हें फेस करना पड़ेगा आगे चल के कि वाई योर मॉम वाज क्राइंग ऑन इंटरनेट, या फिर वाई पीपल वर रोस्टिंग योर डैड। अभी शायद सुनने में ये चीजें अच्छी ना लग रही हो लोगों को, बट दिस इज द रियलिटी। दुनिया को थोड़ा भी पता चल जाए तो पीछे पड़ जाती है, फिर तो इनकी अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। ये पैदा कैसे हुए वो तक इंटरनेट पर है, और ये चीज कई व्लॉगर्स ने रिकॉर्ड की है। कृतिका एंड पायल को तो जब पेन होना शुरू हुआ था, कार में बैठकर वो लोग तड़प रही थी पेन से, वो तक रिकॉर्ड करना जरूरी समझा इन लोगों ने। एंड वो लोग भी इन चीज़ों से इरिटेट नहीं होते क्योंकि वो मान चुके हैं कि ये हमारा काम है, सोर्स ऑफ इनकम है और हमें ऐसे ही रहना है। रियल अफेक्शन कैसा होता है, रियल फिक्र कैसी होती है, ये लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। कोई भी इंसान जिसका दिमाग सही काम कर रहा होगा, पहले तो वो डेली व्लॉगिंग ही क्यों करेगा। अगर तुम डेली व्लॉगिंग कर रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी लाइफ में कुछ भी रियल रह गया है। अब तुम उसे प्रेजेंटेबल बनाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो जो लोग देखना चाहें। और अगर कोई इंसान कर भी रहा है डेली व्लॉगिंग, तो अपनी वाइफ की डिलीवरी जैसे वक्त कैमरा लेके क्यों बैठेगा। अगर 1-2 दिन नहीं करोगे व्लॉगिंग एंड बाद में दिखाओगे कि हाँ हमारा बेबी होने वाला था इसलिए हम बिजी थे, तो सब अनसब्सक्राइब करके थोड़ी ना चले जाएंगे। अच्छा ही बोलेंगे कि चलो हर चीज इनके लिए मोनेटाइज करने की नहीं है। एक व्लॉगर कपल थे ऐसे ही जो शायद अब साथ नहीं है, तो वो लोग अपने बेबी की कुछ ज्यादा ही वीडियो शेयर करते थे, तो उन पर बहुत ज्यादा रोज वीडियोस बनने लगे कि पैसों के लिए अपने बच्चे को परेशान कर रहे हैं, जिसके जस्टिफिकेशन में उन्होंने कहा था कि हम न्यू मॉम्स के लिए वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें सिखाने के लिए कि उन्हें क्या चीजें करनी चाहिए। और ये जस्टिफिकेशन बाकी व्लॉगर्स भी देते होंगे, बट एक्चुअली इट्स नॉट द राइट थिंग। यू आर नॉट अ डॉक्टर। ये जो चीजें ये लोग दिखा रहे हैं, इसको देखने से कोई नॉलेज नहीं मिलती। सबकी लाइफ अलग है, बॉडी अलग है, जो कि सिर्फ डॉक्टर बता सकता है कि क्या करना है। किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके बारे में उसे सर्च करने को मना कर देते हैं। सो देयर इज अ रीजन कि वो इतने साल पढ़ाई क्यों करते हैं। अपने पैसे कमाने के लिए ये जस्टिफिकेशन देना बंद करो कि हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना रहे हैं, हम आपको फैमिली मानते हैं इसलिए ये सब शेयर कर रहे हैं, जैसे अभी तक फ्लाइंग बीस्ट ने किया था। और अब ये नहीं चाहते कि इनके बारे में बात हो तो ऑडियंस को ही सुना दिया
कि हमारी लाइफ में क्यों घुस रहे हो, शेम ऑन रितु आर्मी। ये तो व्लॉगिंग से पहले सोचना चाहिए था ना कि एक दिन अगर कुछ ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। और ये क्या लॉजिक हुआ कि आप लोगों के घर में जो मेड आती है वो अबला नारी है, उसके साथ टॉर्चर हो रहा है। खुद को स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट दिखाना तो दिखाओ, बट इसमें दूसरे को क्यों घसीटना जस्ट बिकॉज वो गरीब है। और वो लोग भी इंडिपेंडेंट है, अपना घर चला रही हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो मदद करते हैं, लोन वगैरह भी दे देते हैं। मेड्स को कंपेयर करना ही क्यों, यहाँ पे उन्होंने थोड़ी व्लॉग बनाया था कि आओ हमारी लाइफ में घुसो। और ये जो प्रेमानंद महाराज जी का सत्संग होता है वो यूट्यूब पर पोस्ट होता ही होता है। इससे पहले भी जब ये लोग विद फैमिली गए थे तो पोस्ट हुआ था। बस ये लोग फेमस है तो इनका वायरल ज़्यादा हो जाता है, बाकी लोगों का थोड़ा कम। बट द पॉइंट इज कि इनको पहले ही पता था कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग होगी और पोस्ट भी होगा। तो अभी ये लोगों को क्यों ब्लेम कर रही है कि मैं कहीं प्राइवेटली गई थी। इतना ही था तो उनसे प्राइवेटली मिलने की कोशिश करती जो रिकॉर्ड ना होता। आई नो कि कोई डिप्रेस्ड है तो वो नहीं चाहेगा कि ये सारी चीज़ें बाहर आएँ, बट तुमने खुद चूज़ करी है लाइफ। जब सब कुछ ठीक था तो इसके प्रोज एंड कॉन्स सोचने चाहिए थे अपने होशो आवाज़ में। किसी ने मजबूर नहीं किया था कि ऐसी लाइफ जियो जहाँ पर किसी को भी तुम्हारी कुंडली निकालने में 1 मिनट ना लगे। इसके अलावा भी जो ब्लॉगर्स उतना ज़्यादा पर्सनल नहीं दिखाते उनकी लाइफ में भी ब्लॉगिंग से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। जैसे ग्लैम गर्ल जो पहले मेकअप एंड लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाती थी एंड बहुत पॉपुलर थी, पर शादी के बाद उन्होंने डेली ब्लॉगिंग टाइप कंटेंट में शिफ्ट कर लिया। बहुत कुछ पर्सनल तो शेयर नहीं करते थे वो लोग, बट बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली दिखाते थे विच वॉज नॉट रियल। और ये अरेंज मैरिज थी तो एक दूसरे को जानने समझने का इनका टाइम अच्छा कंटेंट बनाने और ऑडियंस के सामने प्रिटेंड करने में ही चला गया कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है आपस में कॉन्फ्लिक्ट का। हम जो भी काम करते हैं उसके अलावा हमारी पर्सनल लाइफ एक अलग चीज़ होती है जिसका इससे कोई मतलब नहीं होता, पर इनकी लाइफ में पर्सनल प्रोफेशनल सब एक ही है। तो अपनी अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की सोचने के बजाय इनको प्रिटेंड करके 10-15 मिनट का कंटेंट रोज़ निकालना ज़रूरी होता है, जिससे आपस में लोगों के मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को प्रायोरिटी दे ही नहीं पाते। फिर जब अचानक ये लोग अलग हो जाते हैं तब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये लोग कैसे अलग हो सकते हैं, इनके बीच तो सब ठीक था, मगर रियलिटी ये नहीं रहती। सोचो कितनी मेहनत लगती है एक चैनल को ग्रो करने में। पर फ्लाइंग वीस्टो या हिमांशी जैसे ब्लॉगर्स इन्होंने ऐसी कैटेगरी चूज़ की कि अब ये पोस्ट कर ही नहीं सकते। कमेंट्स में इतनी नेगेटिविटी फैलेगी कि उसको झेल ही नहीं सकते, क्योंकि आपने अपनी लाइफ का टीवी शो बना दिया था। यू आर ट्राइंग टू शो हाउ रियल यू आर, बट दैट्स नॉट रियलिटी। रियलिटी तो अब जो दिख रही है वो है। बस अरमान मलिक जैसे व्लॉगर्स में इतनी बेशर्मी होती है कि कुछ भी हो जाए हम पैसे कमाने नहीं छोड़ेंगे, वरना या तो लोग वीडियोस बनाना ही छोड़ देते हैं या तो मिस्टर एंड मिसेस चौधरी की तरह फिर से प्रिटेंड करने लगते हैं। वैसे अरमान मलिक की भी एक चीज़ है जिसके बारे में वो लोग कभी बात करना पसंद नहीं करते। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी लाइफ की सारी चीज़ें लोगों के सामने रखने में कंफर्टेबल हो। रोज़ हर चीज़ रिकॉर्ड करने में उसे डेली उतना ही मज़ा आता हो कि रास्ते में अचानक कोई रैंडम इंसान तुम्हारे पास आ जाए जिसे तुम्हारे बारे में सब पता हो। पीयूष की तो कितनी वीडियोस है जिसमें उसे अनजान लोग परेशान कर रहे हैं। इतना तो सेलिब्रिटीज़ भी नहीं जानने देते अपने बारे में लोगों को। तो अगर कोई डेली फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है तो उसे ऐसे फ्यूचर इम्पैक्ट्स के लिए तैयार रहना चाहिए। बोलना बड़ा आसान है कि अब मुझे प्राइवेसी चाहिए, अब मैं डिप्रेस्ड हूँ, पर आप लाखों लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते जिनको अपनी लाइफ भी आपने खुद ही दिखाई है। एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा था रितु राठी का, जिसमें वो बता रही थी कि कैसे एडजस्ट करना पड़ता है शादी में, एंड दे आर नॉट परफेक्ट कपल जैसा कि वो दिखते हैं। मुझे ये चीज समझने में ना थोड़ा टाइम लगा था शादी के बाद की। पूरा तब लगता है जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं सब, वो भी न्यूली मैरिड है, मेरी एज ग्रुप की हैं, वो तो डेली अपने पतियों के साथ बाहर जा रही हैं, पार्टी में आती है तो साथ में आती है। मेरे साथ ऐसा नहीं होता। आई गो अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम। मेरे को इसमें बुरा नहीं लगता, मतलब पहले लगता था, फिर मैंने मतलब ट्राई किया कि गौरव चलने लगे, बट ये नहीं चलते हैं क्योंकि ये इतने बिजी हैं यार, उनके साथ फ्लाइंग भी है, यूट्यूब भी है, एडिटिंग भी है, ये भी है, फलाना भी, सारी चीजें करनी है। लास्ट में मैं आऊंगी कि मेरे साथ टाइम बिताना है। रिलेशनशिप्स में थोड़ा सा दूसरे इंसान को भी समझना पड़ता है। तो अभी आप इस तरह से बात कर रहे हो लोगों से जैसे आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, तो उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा इस टाइम हम कमेंट कर सकते हैं बट आगे कुछ होगा तो हम नहीं बोल सकते। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।